आज की कहानी एक गेम का लाइव एक्शन अडेप्टेशन है। मूवी है बॉर्डरलाइन, जो हाल ही में रिलीज हुई है। मूवी में काफी बड़े बड़े कलाकार हैं और कहानी देखने के लिए काफी मजेदार है। लेकिन IMDb पे इस कहानी की रेटिंग काफी कम है, पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बॉर्डरलैंड्स। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सदियों पहले ब्रह्मांड में इरिदिस नाम के एलियंस रूल किया करते थे। उनकी टेक्नोलॉजी इंसान के समझ के बाहर है। कई साल गैलेक्सी में खुद का राज चलाने के बाद ये एलियंस एक दिन विलुप्त हो गए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इरिदिस एलियंस की एक वॉल्ट है जिसमें उन्होंने अपने कई सारे सीक्रेट्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज छुपा कर रखी हुई हैं। ये वॉल्ट पेंडोरा नाम के एक ग्रह पर है। इसी ग्रह पर एलियंस रहा करते थे। तब ये काफी पीसफुल और शांत ग्रह था। लेकिन एलियंस के जाने के बाद इस प्लैनेट पर काफी सारे क्रिमिनल्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और गैंगस्टर्स आ गए सिर्फ उस वॉल्ट की तलाश में, और ये पूरा ग्रह बर्बाद हो गया। लेकिन किसी को भी ये वॉल्ट नहीं मिला। अब ये ग्रह एक जंग का मैदान बन गया है। इसी दरमियान एक भविष्यवाणी हुई थी कि इरिदिस एलियन की एक डॉटर आएगी और वो इस वॉल्ट को ओपन करके ब्रह्मांड में उनका राज वापस फैलाएगी। अब इस भविष्यवाणी के बाद हम अर्थ प्लैनेट के पास एक स्पेस स्टेशन देखते हैं जहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये स्पेस स्टेशन एटलस नाम के सबसे पावरफुल आदमी का है, जहां पर उसकी बेटी टीना रहती है। स्पेस स्टेशन में रोलैंड नाम का एक सोल्जर आता है और वो सिक्योरिटी को तोड़कर टीना को अपने साथ किडनैप करके यहाँ से ले जाता है। इनके साथ क्रीग नाम का एक साइको भी आता है। अब यहाँ से कहानी दूसरे ग्रह पर आती है जहाँ पर हम लिलिथ नाम के एक बाउंटी हंटर को देखते हैं। लिलिथ की बात करी जाए तो वो काफी स्मार्ट, पावरफुल और चालाक हंटर होती है। यहाँ पे एक आदमी को पकड़कर वो एक बार में बैठी होती है कि तभी वहाँ पर एटलस और उसके लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। एटलस अपने आदमी के थ्रू लिलिथ को बताता है कि उसकी बेटी टीना को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो किडनैपर उसे पेंडोरा ग्रह पर ले गया है और अब लिलिथ को टीना को ढूंढना है। लिलिथ पहले तो मना करती है, लेकिन इसके बदले में लिलिथ को काफी सारे पैसे मिलने वाले हैं, इसीलिए वो मान जाती है। जिसके बाद एटलस लिलिथ को एक डिवाइस देता है। टीना जैसे उसको मिलेगी उसे ये डिवाइस एक्टिवेट करना होगा और उसके लोग उनको रेस्क्यू कर लेंगे। अगले दिन लिलिथ पेंडोरा आती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि खुद लिलिथ पेंडोरा पर ही पैदा हुई थी, लेकिन वो इस प्लैनेट की ऐसी हालत के कारण यहाँ से बचपन में ही निकल गई थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई छुपके से उस पर नजर रख रहा है। यहाँ से वो आगे बढ़ती है और कुछ बच्चों से टीना के बारे में पूछती है। उसको पता चलता है कि सोल्जर्स उसको नॉर्थ की तरफ लेकर गए हैं। ये बात जानकर वो भी नॉर्थ जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में कुछ गैंग उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन लिलिथ अपने अचूक निशाने से पूरी गैंग के व्हीकल को ब्लास्ट कर देती है। इस प्लैनेट पर 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो क्रिमिनल गैंग्स, दूसरे साधारण रहने वाले लोग और तीसरे साइकोस जो पूरी तरह से पागल होते हैं। साथ ही में ये काफी ताकतवर भी होते हैं। ये सभी लोग यहाँ पे वॉल्ट के पीछे ही पड़े हैं। लिलिथ कुछ देर सफर करने के बाद रात में एक जगह पर आराम कर रही होती है कि तभी वहां पर कुछ हलचल होने लगती है और वो सीधा उस चीज पर शूट कर देती है। लेकिन तभी उसके सामने एक छोटा सा रोबोट आता है जिसका नाम है क्लैपट्रैप, जो कि काफी जॉली और हैप्पी को लगी रहता है। जिसके बाद क्लैपट्रैप उसको बताता है कि वो 36 सालों से बंद है, लेकिन जैसे लिलिथ इस प्लैनेट पर लैंड हुई वैसे ही वो रीएक्टिवेट हुआ और उसका मकसद यही है कि वो हर एक चीज में लिलिथ की मदद करे। ये सुनने के बाद लिलिथ शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने प्रोग्राम किया है। लेकिन क्लैपट्रैप कहता है कि मुझको खुद भी नहीं पता कि ऐसा किसने किया है, लेकिन जो भी है वो तुम्हारा शायद वेलविशर ही होगा। लिलिथ के पास भी कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो उसको रखने के लिए मान जाती है और वो उसे टीना को ढूंढने के लिए कहती है। अब यहाँ पर क्लैपट्रैप के पास एक सिस्टम होता है जिससे वो पूरे प्लैनेट को स्कैन करता है और टीना कहाँ पर छुपी हुई है वो उसको बता देता है। इसीलिए अगले ही दिन लिलिथ कुछ गुंडों को मारकर एक कार लेकर ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ काफी सारा कबाड़ का सामान रखा होता है। वहीं एक घर में उसको काफी सारे टेडी बियर्स मिलते हैं और किस्मत से टीना भी उसको वहीं पर छुपी हुई मिल जाती है। लिलिथ उसको बताती है कि तुम्हारे पिता ने मुझको तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। इसीलिए टीना भी बिना सवाल जवाब किए उसके साथ आने का नाटक करती है और लिलिथ को एक टेडी बियर दे देती है। लेकिन उस टेडी बियर के कारण वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिस मौके का फायदा उठाकर टीना वहाँ से भाग जाती है। अब लिलिथ टीना को पकड़ने के लिए बाहर आती है कि तभी वहाँ पे क्रीग आ जाता है जो टीना की रक्षा कर रहा था।
उसके और लिलिथ के बीच में काफी लड़ाई होती है, जिसमें लिलिथ क्रिक के ऊपर भारी पड़ती है, जिसको जख्मी करने के बाद जब लिलिथ टीना को लेने जा रही होती है तभी वहां पर कमांडर नॉक्स अपनी आर्मी के साथ आ जाती है। यहाँ पता चलता है कि कमांडर नॉक्स एटलस के लिए ही काम करती है और एटलस ने काफी सारे लोगों को टीना को ढूंढने के लिए हायर किया था। टीना उसको भी एक टेडी बियर देकर वहां पे ब्लास्ट करवा देती है, जिसके बाद सब लोग टीना के पीछे पड़ते हैं, लेकिन लिलिथ उसको बचाती है। पर तभी वहां पे रॉलैंड आकर टीना, लिलिथ, क्रेग और छोटे रोबोट क्लैपट्रैप को लेकर अपनी कार से निकल जाता है। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी, क्योंकि कमांडर नॉक्स की सारी आर्मी इनके पीछे पड़ जाती है, साथ ही वो उन पर हमला करने लगते हैं। इसीलिए रॉलैंड अब बाहर जाकर उन पर गन फायरिंग करने लगता है। इसी दौरान क्लैपट्रैप गाड़ी चला रहा होता है और वो चालाकी से एक बड़ा सा ब्रिज गिराकर आर्मी को रोक देता है, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर उनके सामने आने लगता है, जिसको देखकर रॉलैंड कार को रिवर्स करने लगता है। पर तब तक सारी आर्मी भी इनके पीछे आ जाती है और इनकी गाड़ी को घेर लेती है। अब ये लोग वहां पर फंस गए थे, क्योंकि सामने था क्रिएचर और पीछे थी आर्मी। लेकिन तभी रॉलैंड को एक आइडिया आता है, वो गाड़ी को फुल स्पीड में डाल देता है। गाड़ी को आता देख वो बड़ा सा क्रिएचर अपना मुंह खोल लेता है और रॉलैंड उसमें 2 मिसाइल छोड़ता है और उनकी गाड़ी भी क्रिएचर के मुंह के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी ब्लास्ट होता है और ये लोग उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं। इस तरह से ये लोग उस क्रिएचर और आर्मी से बच निकलते हैं, जिसके बाद ये लोग सेफ जगह देखकर कार के टायर चेंज करने लगते हैं। यहाँ पर लिलिथ उनसे टीना को किडनैप करने का कारण पूछती है, जिस पर टीना खुद बताती है कि एटलस यानी कि उसके पिता ने उसको जबरदस्ती कैद करके रखा हुआ था, क्योंकि एटलस को लगता है कि टीना ही वो लड़की है जो इरिडिस वॉल्ट को खोल सकती है और रॉलैंड भी उसी वॉल्ट के पीछे है। पर टीना यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से उसके साथ आई है। अब ये जानने के बाद लिलिथ को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वॉल्ट के पीछे काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवारी थी। खुद लिलिथ की माँ भी इन्हीं लोगों में से एक थी। लेकिन टीना उसको बताती है कि वॉल्ट खोलने के लिए 2 कीज की जरूरत पड़ती है, उसमें से एक की हमारे पास ऑलरेडी है, दूसरी हमको जल्द ही एक साइंटिस्ट से मिलने वाली है। ये सुनने के बाद लिलिथ ना चाहते हुए भी इनके साथ शामिल होती है, क्योंकि अगर वो पीछे जाती है तो एटलस खुद ही उसको मार देगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और ये लोग सेंचुरी नाम की एक सिटी में पहुंचते हैं, जहाँ इनको पता चलता है कि एटलस ने इन सब पर काफी भारी इनाम रखा है। इसलिए ये लोग एक मास्क पहनकर शहर में आते हैं और वहां से एक क्लब में जाते हैं। यहाँ पर मॉक्सी नाम की एक औरत लिलिथ को बताती है कि तुम्हारी माँ एक अच्छी इंसान थी, उसे पता था कि तुम कितनी स्पेशल हो। लेकिन लिलिथ तो अपनी माँ से काफी नाराज होती है, क्योंकि उसने बचपन में ही लिलिथ को अकेला छोड़ दिया था। इसीलिए लिलिथ इस बात को इग्नोर करती है, जिसके बाद वो इन सबको उसी साइंटिस्ट के बारे में बताती है। अब फाइनली ये लोग उस साइंटिस्ट के घर पहुंच जाते हैं, जिसका नाम डॉक्टर टैनिस है, जो इन सबको दूसरी कीज तक लेकर जाने वाली है। लेकिन डॉक्टर को देखकर लिलिथ बहुत ही गुस्सा और हैरान हो जाती है, जिसके बाद हमको यहाँ लिलिथ के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। दरअसल लिलिथ की माँ खुद वॉल्ट को ढूंढना चाहती थी और उसने छोटी लिलिथ को डॉक्टर टेनिस के हवाले छोड़ दिया था, ताकि डॉक्टर उसे इस प्लेनेट से लेकर दूर चली जाए। लेकिन टैनिस ने छोटी लिलिथ को एक स्पेसशिप से इस प्लेनेट से दूर भेज दिया और वो खुद वापस इसी प्लेनेट पर आ गई, जिस कारण लिलिथ काफी कम उम्र में ही अकेली हो गई और खुद को बचाने के लिए उसे एक बाउंटी हंटर बनना पड़ा। लेकिन ये सारी बातें सुनकर लिलिथ का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, इसीलिए वो छत पर अकेली चली जाती है। तभी वहां पर टीना आ जाती है, जो उसको बताती है कि एटलस मेरे पिता नहीं है, उन्होंने मुझको लैब में बनाया है। एटलस को काफी समय पहले वॉल्ट को खोलने के लिए एक की मिल गई थी, लेकिन उस की पर इद्रिस एलियन का थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था, जिस ब्लड की मदद से उसने रेडियस के काफी सारे क्लोन्स बनाने की कोशिश की। लेकिन फाइनली टीना वो सक्सेसफुल क्लोन थी जो बात कर सकती थी। लेकिन टीना ये बताते हुए रोने लगती है और कहती है कि एक बार अगर उसको वॉल्ट मिल जाती है तो वो मुझ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करेगा, क्योंकि उसने हर एक क्लोन की बहुत ही बुरी कंडीशन की थी। ये सब बातें जानकर लिलिथ को काफी बुरा लगता है और वो प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी टीना को कुछ होने नहीं देगी। अगले दिन यहाँ पर कमांडर नॉक्स और उसके लोग पहुंच जाते हैं, इसीलिए डॉक्टर टैनिस के साथ ये सब लोग नेक्स्ट की को लेने निकल जाते हैं। ये लोग एक अंडरग्राउंड ऐसे टनल से होते हुए एक जगह पहुंचते हैं, जहाँ पे काफी सारे साइकोस गैंग होते हैं। इन्हीं के पास अगली की होती है। साइकोस गैंग बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं और रोबोट क्लैपटॉप को साइकोस गैंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेज देते हैं। तब तक पीछे से ये लोग अंदर चले आते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी सारे बॉक्सेस रखे हुए थे, जिसमें कीज किसी में भी हो सकती थी। पर लिलिथ को वो की वाला बॉक्स आसानी से मिल जाता है, जिसमें वो की रखी होती है, जिसको चुराने के बाद ये लोग यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी कुछ आवाजों के कारण साइकोस को इनकी भनक लग जाती है
और सारे साइकोस आकर इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। सब लोग इनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन साइकोस ने सारे एग्जिट्स बंद कर दिए होते हैं। ये लोग लड़ते हुए एक पुरानी लिफ्ट के पास पहुंचते हैं और काफी मुश्किलों के बाद वो लिफ्ट चालू करते हैं, पर फिर भी ये साइकोस इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए रोलैंड पीछे ही रुकने का फैसला करता है, जिसके बाद ये लोग लिफ्ट चालू करके ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन वो लिफ्ट इतनी तेजी से ऊपर जाती है कि बाहर आते ही उसके पूरे टुकड़े हो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से ये सब लोग एक दूसरी लोकेशन पर टेलीपोर्ट होकर सेफ लैंड कर चुके हैं। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि टीना ने इन सबको टेलीपोर्ट किया था। यहाँ टीना भी अपनी एबिलिटीज को देखकर काफी हैरान थी। अब सबको पता चल जाता है कि टीना ही रेडियस की डॉटर है, जिसके पास इंसानों से भी ज्यादा एडवांस पावर है। खैर अब रात हो जाती है और वो सब लोग वहीं रुकते हैं। रात के समय में डॉक्टर टेनिस लिलिथ को एक मैप दिखाती है, जिसमें वॉल्ट की लोकेशन थी। इस मैप में एक गॉडेस फायरहॉक का भी साइन होता है, जो कि इरिडिस गॉडेस है। वो इस प्लैनेट की प्रोटेक्टर है। टेनिस आगे बताती है कि वॉल्ट खोलने के लिए दरअसल 3 कीज की जरूरत होगी। 2 कीज इनके पास ऑलरेडी हैं और तीसरी की खुद टीना है। लेकिन वॉल्ट को खोलते हुए टीना की शायद मौत हो सकती है। लिलिथ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद सब लोगों के सो जाने के बाद रोबोट क्लैप ट्रैप लिलिथ को वो डिवाइस लाकर देता है जो उसको एटलस ने स्टार्टिंग में दिया था, जिसको देखकर लिलिथ कश्मकश में होती है कि एटलस को बुलाया जाए या फिर नहीं, क्योंकि टैनिस और एटलस दोनों भी उसकी जान ही लेना चाहते हैं। लेकिन काफी सोचने के बाद वो उस डिवाइस को तोड़ देती है। पर डिवाइस टूटने के तुरंत बाद अचानक से वहाँ पर ड्रोन आ जाते हैं, जिसमें से एटलस प्रोजेक्ट करता है और कहता है कि वो डिवाइस दरअसल में एक लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस था। मुझे पहले से ही पता था कि तुम शायद टीना के साइड में चली जाओगी, इसीलिए तुम्हें ट्रैक करने के लिए वो डिवाइस दिया गया था। तुमने अगर मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगा, इसलिए चुपचाप इन लोगों को वॉल्ट तक पहुंचने दो। जिसके बाद उसका प्रोजेक्शन बंद हो जाता है। लेकिन लास्ट की 2 लाइंस टीना सुन लेती है और उसको लगने लगता है कि लिलिथ अभी भी एटलस से मिली हुई है। इसीलिए टीना लिलिथ पर बॉम्ब फेंककर उसको बेहोश कर देती है और रातों रात वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी जगह हम रोलैंड को देखते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक था और उसने साइकोस को मार दिया था और वो भी इनकी लोकेशन पर आने के लिए निकल गया था। अगले दिन लिलिथ को जब होश आता है तब वहां पर सिर्फ उसका रोबोट होता है, जो उसको बताता है कि सब लोग एक विलेज में जाने के लिए निकल चुके हैं। लिलिथ भी अपने रोबोट के साथ काफी ट्रैवल करने के बाद उसी विलेज में पहुंच जाती है और ये विलेज उसी का था जिसमें लिलिथ का जन्म हुआ था। वो आसपास की चीजों को देखकर पुरानी यादों में खो जाती है, जिसके बाद वो अपने पुराने घर पर आती है। पर तभी क्लैप ट्रैप छोटी लिलिथ की बनाई हुई एक पेंटिंग को स्कैन करता है और अचानक से एक ब्लैकआउट में चला जाता है। वो लिलिथ की माँ की एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है, जिस रिकॉर्डिंग में लिलिथ की माँ बताती है कि अगर तुमको ये मैसेज मिल रहा है तो मैं ऑलरेडी इस दुनिया से चली गई हूँ। मुझको जब पता चला कि तुम ही इरिडिस की डॉटर हो, यानी कि एलियन की वंशज हो, तो तुम्हें मुझको यहाँ से दूर भेजना ही पड़ा, क्योंकि यहाँ पर तुम सेफ नहीं थी। लेकिन अगर तुम यहाँ पर वापस आओगी तो क्लैप ट्रैप तुमको ढूंढ लेगा और तुम्हारे हर एक मकसद में तुम्हारी मदद करेगा। जिसके बाद वो बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ करना तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए। लिलिथ रोने लगती है और इसी के साथ वो मैसेज खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर हमको रिवील होता है कि लिलिथ को काफी पहले से पता होता है कि वही डॉटर है इरिडिस की, लेकिन वो उस वॉल्ट को या उसकी पावर को हासिल करने में जरा सी भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर ये लोग उस वॉल्ट की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां टीना कीज लगाकर वॉल्ट को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वॉल्ट ओपन नहीं होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स टीना वो लड़की होती ही नहीं है। तभी वहां पर एटलस, कमांडर नॉक्स, साइकोस की सारी सेना के साथ यहाँ पर आ जाता है। वो लोग टीना को पकड़ लेते हैं। एटलस को भी पता चल गया था कि टीना वॉल्ट ओपन नहीं कर सकती, इसलिए अब वो उस पर और भी एक्सपेरिमेंट करके उसके आगे के वर्जन को और परफेक्ट बनाना चाहता था, जिसमें टीना की जान भी जाने वाली थी। जिसके बाद पूरी आर्मी रोलैंड, डॉक्टर टैनिस और क्रेग को मारने वाली होती है कि तभी वहां पर लिलिथ और रोबोट आ जाते हैं। लिलिथ फाइनली सबको रिवील करती है कि डॉटर ऑफ इरिडिस मैं ही हूँ और टेलीपोर्ट होकर वो नीचे आ जाती है। वो एटलस के साथ डील करती है कि मैं ये वॉल्ट तुमको ओपन करके दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे दोस्तों को छोड़ना होगा। जिसके बाद वो की लगाती है और देखते ही देखते सारे पत्थर एक हो जाते हैं और वहां पर एक एंशिएंट रिलिक एक्टिवेट हो जाता है, जिससे पूरी पावर आने लगती है और लिलिथ में समा जाती है। देखते ही देखते लिलिथ का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है और वो एक इंसान से फायर हॉक में बदल जाती है, यानी कि गॉडेस ऑफ एलियन। जिसके बाद एटलस उसे धमकी देने लगता है कि मुझे वॉल्ट के अंदर लेकर चलो, वरना मैं टीना को मार दूंगा।
और वो उस पर अटैक करता है, जिसके साथ इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन एटलस को मारना मुश्किल था क्योंकि उसने एक शील्ड पहनी हुई थी। उधर उसकी शिप भी शील्ड से प्रोटेक्टेड होती है जो सब पर अटैक करने लगती है। अब यहाँ लिलिथ भी सबको प्रोटेक्शन दे रही होती है, लेकिन लगातार शिप के अटैक्स के कारण वो थोड़ी कमजोर हो जाती है, जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। पर तभी उसको होश आता है तो वो फाइनली शिप को ओवर पावर करके उसे पूरी तरह से ब्लास्ट कर देती है, जिसको देखकर एटलस की सारी आर्मी वहां से भाग जाती है। पर लड़ाई के बीच में एटलस टीना को पकड़ लेता है और लिलिथ को धमकी देता है कि मुझको वॉल्ट के अंदर लेकर चलो। अब ना चाहते हुए भी लिलिथ एक पैसेज ओपन करती है और उसे और टीना को वॉल्ट के अंदर लेकर जाती है। यहाँ पर काफी सारे क्यूब्स होते हैं जो ऊपर जा रहे थे। ये एक अलग टेक्नोलॉजी थी। एटलस ये सब कुछ देखकर पागल सा हो जाता है कि तभी लिलिथ चुपके से उसका शील्ड डीएक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद वो एक क्रिएचर को समन करके एटलस को उस वॉल्ट में हमेशा के लिए कैद कर देती है और वो टीना को बचाकर वहां से बाहर ले आती है। इस तरह से वो एटलस और उसके लोगों को हमेशा के लिए मिटा देती है। अब उसी शाम को यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी होती है क्योंकि अब वॉल्ट ऑलरेडी खुल चुका है और सारे सीक्रेट्स सबको पता चल चुके हैं। लेकिन लिलिथ को ब्रह्मांड में अपना राज फैलाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ ही रहने का फैसला करती है, जिसके साथ ये एडवेंचरस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।